हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम हमारे डे 14 की पजल्स पर हैं। अगर आपने अभी तक की 13 पजल्स नहीं की हैं तो फटाफट से जाके ट्राई कर लीजिए। आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, नो मोर भाषण एंड ऑल। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी डे 14 की 14 पजल। ओके, लेट मी जूम आउट माई वीडियो फर्स्ट। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? पजल 14 किस बारे में है? 9 बंदे बैठे हैं इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। ओके जी, एक रो में बंदे हैं, कुछों का फेस नॉर्थ है, कुछों का फेस साउथ है, विच इज़ काइंड ऑफ अ लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। जो हमारे एसएससी वगैरह, बैंकिंग के पेपर हो गए, स्नैप वगैरह का पेपर हो गया, सी मैट हो गया, एसआरसीसी हो गया, इन एग्जाम्स में, मैट वगैरह के एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेटिंग अरेंजमेंट। बस येस, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस हमारे कैट वगैरह में भी आते हैं। थोड़ा सा लेवल थोड़ा बेटर होता है उनसे, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल है, बट बेसिक इन यहाँ तो हम बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, तो फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो एक लाइन में है, 9 बंदों को बिठा देते हैं। कुछ है तो कुछ में मुझे नहीं मालूम कि 9 में से 5 बंदों का फेस नॉर्थ है कि 4 बंदों का है, 6 3 हो सकता है, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, तो पहले 9 बंदे बना लेते हैं। फाइन, 9 पीपल हमने मार्क कर लिए। पी सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अच्छा जी, ये हमारा थ्रेड होता है। बहुत से लोगों को अप्रोच करने में प्रॉब्लम होती है कि हम शुरू कहाँ से करें। देखिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए जहाँ से या तो हमें किसी की डायरेक्शन मिलती है या किसी की पोजीशन मिल जाती है। तो अगर उसने बोला है कि पी किसी एक एंड से सेकंड पर बैठा है तो 2 ही तो केस बनेंगे इसके, बिकॉज 2 एक्सट्रीम एंड होते हैं। तो एक एक्सट्रीम एंड पर एक लेफ्ट साइड से सेकंड बैठा दो, एक राइट साइड से सेकंड बैठा दो। पर आप ये देखो कि क्या पी से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन और है, या फिर मैं यहाँ पे भी एज्यूम कर लूँ और आगे भी मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशन करनी पड़े। तो ये चीज़ भी देखो, मे भी हो सकता है कोई और ऐसा थ्रेड हो सॉरी। ठीक है, तो पी से रिलेटेड हमारे पास और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? 2% सिट बिटवीन पी एंड आर। स्किमिंग कीजिए, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, पी डजंट फेस नॉर्थ। नाइस, तो हमें यहाँ पर स्किमिंग करने में ये हमें फ़ायदा हो गया। इससे हमें समझ आ गया कि पी का फेस नॉर्थ नहीं है तो पी का फेस साउथ है। अब डायरेक्शन से फ़र्क क्या पड़ता है? डायरेक्शन से राइट एंड लेफ्ट का फ़र्क पड़ता है। तो अगर मुझे एक इन्फो में बोला हुआ है कि पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो टी किधर बैठ जाएगा? एक बंदा छोड़ करके, तो एक बंदा छोड़ करके कहाँ पे पहुँचेगा? पी से कोई कनेक्टेड बंदा है तो भी हमें मिल जाएगा। टी देखो, पी से टी पर पहुँचोगे, टी से यू पर पहुँचोगे, यू से एस पर पहुँचोगे, एस आगे तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी कनेक्टेड है। टी से आप डब्ल्यू पर भी पहुँचोगे, तो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। पी इज़ द करेक्ट थ्रेड टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो पी से स्टार्ट करते हैं। बट यस, हमारे पास 2 केसेस हैं, दोनों केसेस बना लेते हैं। दिस इज़ आवर केस 1 एंड दिस वुड बी आवर केस 2। ठीक, इसमें भी 9 बंदे फटाफट से बना लेते हैं। इसी केस नीचे नीचे बना देती हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो। एक मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से पी को मानती हूँ ऊपर की तरफ, एक मैं एक्सट्रीम राइट से पी को मानती हूँ। इधर इसलिए बिठाया बिकॉज उसने बोला ना पी से सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड से सेकंड पर बिठा दिया दोनों केस में। ठीक है, 2% सिट बिटवीन पी एंड आर। ऑब्वियसली केस 1 की बात करूँ तो मैं इस साइड तो जा नहीं सकती हूँ, तो मुझे इसी साइड जाना पड़ेगा। 2 बंदे छोड़ करके आर को बिठा दिया। सिमिलरली केस 2 में इस साइड जा सकते हैं, इधर मैंने आर को बिठा दिया नीचे की तरफ। ठीक है, बीच में खिचपिच हो जाएगी ना, इसलिए इधर की साइड बिठा रहे। ओके, पी का फेस नॉर्थ नहीं है तो पी का फेस दोनों में ही हमने साउथ कर दिया। ठीक है जी, कहता है पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। सेकंड राइट का मतलब क्या? सेकंड का मतलब राइट लेफ्ट अलग है, सेकंड का मतलब होता है एक बंदा छोड़ करके। ठीक है, तो पी से एक बंदा छोड़ करके, तो केस 1 में मैं इसी साइड जा सकती हूँ बिकॉज इस साइड तो एक बंदा छोड़ूंगी तो खाई में ही गिर जाऊंगी। तो एक बंदा छोड़ करके टी को इधर बिठा दिया, एंड सेकेंड केस में, केस 2 में एक बंदा छोड़ करके टी को इधर साइड आर के साइड में बिठा दिया। बट राइट, दोनों ही केस में मुझे राइट करना है तो टी की डायरेक्शन देखनी है। पी टी के राइट में है, तो केस 1 में टी का राइट करने के लिए टी को डाउनवर्ड्स साउथवर्ड्स बिठाना पड़ेगा। अगर आपको इस राइट लेफ्ट में अभी भी दिक्कत होती है तो कॉपी को, अपनी नोटबुक को घुमाओ, टी की तरफ अपना फेस लेके जाओ ऐसा कि टी आपकी डायरेक्शन में हो। ठीक है, जब अपनी नोटबुक में अगर आप सामने बिल्कुल टी लिखा हुआ है तो राइट इधर पड़ेगा, लेकिन जब आप नोटबुक घुमा लोगे और टी से उल्टा दिख रहा है आपको तो उसका राइट इधर पड़ेगा। राइट करने के लिए उसको साउथ फेसिंग करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? केस 2 में टी का फेस आपको नॉर्थ फेसिंग करना पड़ेगा सो दैट टी का राइट इधर पड़ जाए पी की तरफ। ठीक है,
अब टी से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रही है, मैं लाइन वाइज नहीं चल रही हूँ, स्किमिंग कर रही हूँ। इनिशियली होता है बिल्कुल जब बेसिक बच्चों की तरह आप करते हो तब आप लाइन वाइज चलते हो, बट येस वो पजल है, पजल्स में लाइन वाइज इन्फॉर्मेशन हो भी सकती है, मोस्टली केसेस में नहीं होती। एट टाइम्स तो बिल्कुल लास्ट में आकर के एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो पूरा केस को ख़त्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, कहता है टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में। सेकंड का मतलब एक बंदा छोड़ करके, जैसे पी से एक बंदा टी था, टी से एक बंदा छोड़ करके यू है। ऑब्वियसली बात है, टी के एक साइड तो पी हो गया तो एक साइड यू होगा, तो इस केस में यू इधर, इस केस में यू इधर, आर की साइड पे। और यू के राइट में है, यू के राइट में है तो यू का फेस केस 1 में साउथवर्ड्स एंड केस 2 में नॉर्थवर्ड्स, सो दैट यू के राइट में टी आ जाए, जैसे हमने टी के राइट में पी किया था। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है। फाइन, आगे चलते हैं। कहता है फर्स्ट लाइन हम मैप कर चुके हैं, सेकेंड लाइन हम मैप कर चुके हैं, थर्ड लाइन आर से रिलेटेड है और आर हमारे पास ऑलरेडी है। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस आर के थर्ड लेफ्ट में है। थर्ड मतलब 2 बंदे छोड़ करके तीसरा बंदा है एस। ओके, आर को केस 1 में देखूं एंड अगर मैं पी की तरफ जाऊं 1 2 छोड़ूंगी तो पी आता है। ठीक है, तीसरा बंदा पी, तो इधर की साइड तो जा नहीं सकते, मुझे इधर की साइड जाना पड़ेगा यू वाली साइड पर इन केस 1, तो 2 बंदे छोड़ करके इधर मैंने एस ले लिया। एंड आर का लेफ्ट कराने के लिए मुझे आर का फेस साउथवर्ड्स करना पड़ेगा। आर का फेस साउथ की तरफ करूंगी तभी तो आर का लेफ्ट इधर पड़ेगा, राइट। ठीक है, इस वाले केस में साउथवर्ड्स वाले में लेफ्ट इधर पड़ जाएगा। फाइन, अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में आर से 2 बंदे अगर छोड़ूंगी तो इधर एक साइड पी है तो दूसरी साइड जाना पड़ेगा, इधर एस हो गया। एंड आर का लेफ्ट कराने के लिए आर का फेस नॉर्थवर्ड्स करना पड़ेगा सो दैट उसका लेफ्ट इधर पड़ जाए। ठीक है, डायरेक्शन तो देखो दोनों ही सिनेरियो में ऑपोजिट कर दो, उसमें साउथ आ रहा है इसमें नॉर्थ, इसमें नॉर्थ, उसमें इसमें साउथ आ रहा है तो उसमें नॉर्थ कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने कोने या छोर या एक्सट्रीम अलग अलग लिया है ना, इसलिए। ओके, ये लाइन भी डन। फिर कहता है यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, यू एस के सेकंड राइट में है, सारे थ्रेड्स कनेक्टेड है बट लाइन थोड़ी ऊपर नीचे लिखी हुई है। हमने स्किमिंग कर लिया तो हमारे लिए और आसान है, इसलिए रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्किमिंग सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट ओनली फॉर वर्बल सेक्शन, फॉर क्वांट एंड एलआर सेक्शन ऑल्सो। यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो यू से, ओ सॉरी, ये वाली लाइन तो हम ऑलरेडी मैप कर ही चुके हैं ना। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड राइट ऑफ एस, यहाँ से हमारा एस की डायरेक्शन आ जाएगी। फाइन, एस की डायरेक्शन कैसे करेंगे हम, ये वाली लाइन एक्चुअली आर की वजह से यू का गैप तो सही आ रहा है दोनों केस में, बट इसकी डायरेक्शन किसी में नहीं आई थी तो इससे आ जाएगी। एस का राइट करने के लिए इन केस 1 हमें एस को साउथवर्ड्स करना पड़ेगा सो दैट एस के राइट में यू आ जाए। सेकंड तो वो ऑलरेडी बन गया था। ठीक है, सिमिलरली केस 2 में एस का फेस नॉर्थ करना पड़ेगा सो दैट एस के राइट में यू आ जाए। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेसेस ऑपोजिट टू एस, एस के नेबर एस से ऑपोजिट फेस करते हैं, तो केस 1 में एस के नेबर्स नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, केस 2 में एस के नेबर्स साउथ डायरेक्शन फेसिंग है। ठीक है जी, टी से सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ये मैप हो गया। डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। ओके, केस 1 में डब्ल्यू पी और टी के बीच में बैठ जाएगा एंड केस 2 में भी पी और टी के बीच में, बिकॉज एक तरफ तो टी के आर है ना। ठीक है जी, फिर कहता है पर्सन सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, केस 1 में एक साइड पर नॉर्थ है तो दूसरी साइड पे साउथ, सिमिलरली केस 2 में इस साइड पे साउथ है तो पी के साइड पे नॉर्थ आ जाएगा। फिर कहता है पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ये हम ऑलरेडी मैप कर चुके हैं। लास्ट में कहता है डब्ल्यू एंड पी डज नॉट फेस नॉर्थ। हम पी का तो नॉर्थ वाली चीज़ है वो मैप कर चुके थे कि पी नॉर्थ फेस नहीं करता, पर डब्ल्यू का मैप नहीं किया था, तो डब्ल्यू हमारा बैठ गया है तो डब्ल्यू को भी हम करा देते हैं कि डब्ल्यू भी साउथ फेसिंग है। ठीक है जी, डब्ल्यू भी साउथ फेसिंग कर दिया। आगे कहता है क्यू सिट्स, हाँ हाँ एलिमिनेट होगा, रुको भाई रुको, एलिमिनेट होगा ये केस भी। क्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, क्यू वी से सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड मतलब बीच में एक का गैप, तो क्यू और वी के बीच में एक का गैप कौन से ऐसे सिनेरियो 1 2 3, तीन ही तो पोजीशंस बच गई हैं,
तो 3 पोजीशंस में से एक पर क्यू एक पर वी, ऑब्वियसली ये 2 पोजीशंस हैं जहाँ पर एक का गैप होगा और एक का गैप वी के लेफ्ट में, तो दिस इज वी, दिस इज क्यू, क्योंकि वी का लेफ्ट, वी नॉर्थ फेसिंग है, लेफ्ट इधर पड़ेगा। इस वाले केस में क्यू एंड वी, तो दिस इज आर वी, दिस इज आर क्यू, बिकॉज वी का लेफ्ट इधर की साइड पे पड़ेगा, राइट। क्यू का वी का लेफ्ट इधर की साइड पे पड़ेगा, राइट। बची जगह पे बचा बंदा हु इज एक्स, इस केस में एक्स, इस केस में एक्स इधर। अच्छा, मैंने इसमें वी और क्यू ऊपर की तरफ मैप कर दिया, नीचे कर देते हैं, ठीक है, सो दैट सारे बंदे एक ही लाइन में आ जाए। लास्ट की लाइन में केस एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स डज नॉट फेस साउथ, केस 1 में एक्स का फेस साउथ है, तो इसीलिए दिस इज अ रॉन्ग केस, एलिमिनेटेड। तो एक्स फेस नॉर्थ इन आर केस 2, केस 2 इज आर करेक्ट केस। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस लर्निंग का पॉइंट क्या है, थ्रेड कहाँ से स्टार्ट करना है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन देखनी है। तीसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लाइन टू लाइन इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल जाए, यू नीड टू स्किम द इन्फॉर्मेशन। तो स्किम करो कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट से, कुछ थर्ड लाइन में, कुछ फिफ्थ लाइन में पढ़ो, फटाफट से सेंटेंसेस को कनेक्ट करो, बट ये कनेक्टिंग थ्रेड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में कौन बंदा बैठा है, ओके जी, यू का राइट नॉर्थ फेसिंग है, राइट इधर पड़ेगा, थर्ड मतलब 2 बंदे छोड़ करके, डब्ल्यू इज आर आंसर, नन ऑफ दीज, डब्ल्यू हमारे पास है ही नहीं, नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, पी 1 2 3 4 5 पीपल आर सिटिंग, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठे हैं हमारे पास, एक्स एंड वी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ, ये क्वेश्चन तो बनता ही है, जब सर्टेन नंबर ऑफ पीपल होते हैं देन हाउ मेनी पीपल आर देयर। जब सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, तो किसी की डायरेक्शन तो ज़रूर पूछता है कि कितने नॉर्थ हैं कितने साउथ हैं। साउथ बंदे कितने हैं, वी, क्यू, डब्ल्यू एंड पी, 4 बंदे साउथ हैं एंड 5 बंदे नॉर्थ हैं, तो साउथ का पूछा है तो 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऑड वन आउट बताना है कि भैया 4 एक जैसे हैं। अब इसमें फटाफट से बताओ, सोचो कि इसमें ऑड वन आउट किस बेस पे लिया होगा, यस करेक्ट, डायरेक्शन के बेस पे। अभी देखते हैं, वी क्यू डब्ल्यू एक्स, वी साउथ फेसिंग है, क्यू साउथ फेसिंग है, डब्ल्यू साउथ फेसिंग है, एक्स इज नॉर्थ फेसिंग, तो एक्स इज ऑड वन आउट। देख लो, पी भी साउथ फेसिंग होगा, पी तो वैसे ही साउथ फेसिंग था, तो इन्फॉर्मेशन में मेंशन था, राइट, तो एक्स इज आर ऑड वन आउट। तो ये थी हमारी पजल, जहाँ पर हमने एक ही लाइन में मतलब उसमें बैठे हुए लीनियर लाइन में नॉर्थ एंड साउथ दोनों देखे हैं। एक पजल हम करेंगे जिसमें हम सर्कल में नॉर्थ एंड साउथ दोनों देखेंगे, ठीक है, करेंगे सूनर और लेटर, जल्दी ही करेंगे इस पजल को भी। चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में। एंड अगर आप हमारे बैचेस के लिए एनरोल करना चाहते हैं, बी इट ऑफलाइन और ऑनलाइन, या टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। एंड अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, डेली देखते हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।